नमस्कार। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम स्टॉक चार्ट्स की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उनके पीछे छुपी कहानी को डिकोड करेंगे और ये सब हम करेंगे सिर्फ एक चीज के जरिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये जो स्टॉक चार्ट्स होते हैं ना, अक्सर देखने में कैसे लगते हैं? बस ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें, एक शोर सा, है ना? लेकिन अगर इन्हें पढ़ना आता हो तो ये असल में एक कहानी सुनाते हैं। बाजार में जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लड़ाई चल रही होती है ना, ये उसी की जीती जागती कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि ये कहानी है क्या आखिर? तो इसे ऐसे समझिए कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये असल में मार्केट की साइकोलॉजी को देखने का एक तरीका है, एक विजुअल भाषा है। हर एक कैंडल को समझिए एक दिन की लड़ाई। एक तरफ है बुल्स यानी खरीदार जो कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है बेयर्स यानी विक्रेता जो उसे नीचे खींचने में लगे हैं। हाँ, पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो पैटर्न्स है ना, ये कोई भविष्य नहीं बताते, ये सिर्फ संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे काले बादल देखकर लगता है कि बारिश हो सकती है, हो ही जाएगी, ये पक्का नहीं होता। तो ये पैटर्न्स भी बस यही बताते हैं कि बाजार का मूड किस तरफ जा सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक गाइड है। तो अगर हमें ये भाषा सीखनी है तो जाहिर है शुरुआत इसके अक्षरों से करनी होगी, और हर चार्ट का जो सबसे बेसिक अक्षर है वो है एक अकेली कैंडल। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक बुलिश कैंडल यानी तेजी वाली कैंडल। ये हरी होती है। अब इसकी कहानी समझिए। कीमत यहाँ खुली, दिन में थोड़ा नीचे भी गई, लेकिन फिर खरीदारों ने जोर लगाया और कीमत को खींचकर ना सिर्फ ओपनिंग प्राइस के ऊपर ले गए, बल्कि दिन के सबसे ऊंचे लेवल के पास ले जाकर बंद किया। ये जो मोटी हरी बॉडी दिख रही है ना, ये और कुछ नहीं, खरीदारों की जीत का सबूत है। और अब देखते हैं इसकी ठीक उल्टी कहानी, एक बेरिश यानी मंदी वाली कैंडल। ये लाल होती है। यहाँ क्या हुआ? कीमत खुली, ऊपर जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन विक्रेताओं का दबाव, उनका प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्होंने कीमत को धकेलकर ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे बंद करवाया। ये जो लाल बॉडी है, ये साफ साफ विक्रेताओं का कंट्रोल दिखाती है। ठीक है, बेसिक्स तो हो गए। अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर, एक ऐसा नियम जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो नियम है कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है, मतलब संदर्भ। एक कैंडल क्या कहना चाह रही है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चार्ट पर कहाँ बन रही है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। एक जैसी दिखने वाली कैंडल का मतलब बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा हो सकता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एक बढ़ते हुए ट्रेंड में बनी है या गिरते हुए ट्रेंड में। उसकी लोकेशन ही उसकी असली पहचान है। चलिए इसको कुछ कॉमन पैटर्न्स के उदाहरण से समझते हैं, और इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? इन्हें विरोधी जोड़ों में देखना, पेयर्स में। अब यहाँ देखिए कितनी मजेदार बात है। ये जो हैमर और हैंगिंग मैन है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, डिट्टो। लेकिन फर्क कहाँ है? उनके कॉन्टेक्स्ट में। हैमर कब बनता है? एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद सबसे नीचे, और ये संकेत देता है कि भाई अब खरीदारों ने वापसी कर ली है, ट्रेंड बदल सकता है। और हैंगिंग मैन ये बनता है एक अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर, और ये एक वार्निंग साइन है कि अब विक्रेताओं का पलड़ा भारी हो सकता है। देखा, शक्ल एक पर जगह बदलते ही कहानी पूरी तरह अलग। और ठीक यही कहानी इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की भी है। दोनों ही उल्टे हथौड़े जैसे दिखते हैं, पर इन्वर्टेड हैमर एक गिरते हुए बाजार में एक उम्मीद की किरण जैसा है कि खरीदार कोशिश तो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शूटिंग स्टार एक चढ़ते हुए बाजार के आखिर में एक खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि ऊपर के लेवल्स पर बेचने वाले हावी हो चुके हैं। तो फिर से वही बात, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। अच्छा, अब तक हमने ऐसे पैटर्न्स देखे जो ट्रेंड बदलने का इशारा करते हैं। अब जरा उन पैटर्न्स की बात करते हैं जो या तो मार्केट का कंफ्यूजन दिखाते हैं या फिर किसी एक साइड का पूरा दबदबा। ये है डोजी। डोजी का मतलब है अनिर्णय, इनडिसीजन। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक रस्साकशी को दिखाता है, एक ऐसी खींचतान जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, मैच ड्रॉ हो जाता है। कीमत जहां खुलती है लगभग वहीं आकर बंद हो जाती है। ये बाजार में एक ठहराव का संकेत है, कह सकते हैं किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। अब इस डोजी के भी अलग अलग रूप है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी।
इसकी एक लंबी निचली पूंछ होती है। ये क्या बताती है कि दिन में विक्रेताओं ने कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में खरीदार जीते और उसे वापस ऊपर खींच लाए। और दूसरा है ग्रेवस्टोन डोजी। इसकी लंबी ऊपरी शैडो होती है। ये दिखाती है कि खरीदारों ने कीमत उठाने की बहुत कोशिश की, पर विक्रेता इतने हावी थे कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। ये दोनों ही आने वाले ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत मजबूत संकेत हो सकते हैं। तो एक तरफ है डोजी जो कंफ्यूजन दिखाती है, और दूसरी तरफ है इसका ठीक उल्टा मारुबोज़ु। मारुबोज़ु का मतलब है प्रभुत्व, डोमिनेंस। इस जापानी शब्द का मतलब ही होता है गंजा, क्योंकि इस कैंडल की कोई विक या शैडो नहीं होती। ये एक तरफा जीत का खुला ऐलान है। एक बुलिश मारुबोज़ु यानी एक मजबूत हरी कैंडल ये बताती है कि ट्रेडिंग के पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक बाजार पूरी तरह खरीदारों के कंट्रोल में था। ये जबरदस्त तेजी का संकेत है। और इसका उल्टा एक बेरिश मारुबोज़ु जो एक लंबी लाल कैंडल होती है, वो विक्रेताओं के टोटल डोमिनेशन को दिखाती है। ये दोनों ही पैटर्न बताते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी मजबूती से जारी रह सकता है। तो ठीक है, हमने अक्षर सीख लिए, कुछ शब्द भी समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। किसी भी पैटर्न को पढ़ने का ये एक सिंपल सा 3 स्टेप तरीका है। स्टेप 1, ट्रेंड को पहचानिए। बाजार की बड़ी पिक्चर क्या है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे। स्टेप 2, उस ट्रेंड के अंदर किसी पैटर्न को खोजिए, जो भी हमने डिस्कस किए उनमें से कोई एक। और स्टेप 3, और ये सबसे ज़रूरी है, पुष्टि का इंतजार कीजिए। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले अगली कैंडल बनने का इंतजार कीजिए, ताकि पैटर्न का सिग्नल कंफर्म हो सके। याद रखिए, बिना कंफर्मेशन के कोई भी कदम उठाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो अब बाजार की भाषा के कुछ अक्षर पता चल गए हैं। सवाल ये है कि अब इन चार्ट्स में कौन सी कहानियां पढ़ी जाएंगी। ये तो बस एक शुरुआत है। असली समझ तो प्रैक्टिस करने से और ध्यान से देखने से ही आएगी।